नमस्कार। 2 बजे की बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इमरती देवी फिर पंडोखर सरकार के दरबार पहुंची तो वहीं मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा भी पंडोखर सरकार के दरबार पहुंचे। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर पहुंचे पंडोखर सरकार के दरबार। ग्वालियर में पंडोखर सरकार का दरबार चल रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही राजनेता एक्टिव नजर आए। इमरती देवी पहले पहुंची और उसके बाद राज्य सरकार में मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा भी पंडोखर सरकार के दरबार पहुंचे। तब नेताओं में अपने राजनीतिक भविष्य जानने की उत्सुकता नजर आ रही है और इसी दिशा में पंडोखर सरकार के धाम में पहुंचने का यह सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह इमरती देवी के पहुंचने को लेकर हमने पंडोखर सरकार से ही विस्तार से बातचीत भी की, लेकिन अब ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिसमें राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो भी पंडोखर सरकार के धाम में पहुंचे। तो तस्वीर देखिए जरा। मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा, पहले इमरती देवी और फिर मंत्री साहब पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंचे। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंचे। दरअसल ग्वालियर में पंडोखर सरकार का दरबार चल रहा है और इसमें नेताओं के पहुंचने का यह सिलसिला जारी है। आपको यह बता दें कि चुनाव नजदीक आते हैं तो बाबाओं के धाम में नेताओं के एक्टिव होने का, पहुंचने का सिलसिला तेज हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में बाबा पॉलिटिक्स एक बार फिर से चर्चाओं में है। चुनाव पास आते ही अब नेताओं का बाबाओं के धाम पर तांता लगने लगा है। पर्ची पर लोगों का भविष्य लिखने के लिए प्रसिद्ध पंडोखर सरकार के दरबार में इमरती देवी पहुंची, जहां उन्होंने बाबा से चुनाव हराने वाले का नाम पूछा। इस पर बाबा ने कहा कि वर्तमान में वो जिस पार्टी में है उसी के एक नेता ने उन्हें चुनाव हराया है। क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी। तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। और दूसरी, मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। 2 मेरे पकड़िए। हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए। आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में विस्तार होगा। पंडोखर सरकार का दर्शन करें। हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं। लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद, पहले इमरती देवी का वहां पर पहुंचना, उसके बाद सरकार में मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा भी पहुंचे, क्या जानकारी मिल रही है? उनकी क्या बातचीत हुई पंडोखर सरकार से, वो क्या स्पष्ट हो पाया? ये बात तो अब जाहिर हो रही है कि नेताओं में पंडोखर सरकार के प्रति बड़ा क्रेज बढ़ गया है। अब हर किसी को लग रहा होगा कि किसी की जिताने और किसी की हार के पीछे पंडोखर सरकार नाम उसका बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, पंडोखर सरकार जरूर चर्चा में आ गए हैं। लेकिन चर्चा में अब ये नाम भी है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसने इमरती देवी को हराया है। अगर पंडोखर सरकार डबरा आकर नाम लेते हैं तो ये बात भी सामने आ ही जाएगी, वो नाम भी सामने आ जाएगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है। लेकिन सवाल इस बात का है कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ा नेता नहीं है, और बड़ा नेता नहीं है तो छुट भइयों नेताओं के नाम लेने से भी क्या फायदा, क्योंकि जो ग्रामीण स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर कोई पदाधिकारी हो वो अगर चुनाव हरा दे तो उससे ये जाहिर नहीं होता कि इमरती देवी सिर्फ उसकी हार जीत से ही विधायक या मंत्री बन सकती हैं।
कहीं ना कहीं देखिए कोई बड़ा नाम जरूर है जिसको लिया नहीं जा रहा है और उसको इमरती देवी भी अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन पार्टी में है तो उस नेता का नाम इमरती खुद न लेते हुए पंडोकर सरकार से जरूर उसका नाम बतवाना चाहती है, ताकि लोग ये जान सके कि मैंने नहीं बताया बल्कि ये तो पंडोकर सरकार ने बताया है। जी विनोद, मंत्री सुरेश अब पहुंचे हैं, तो क्या वो भी अपना राजनीतिक भविष्य जानने के लिए पहुंचे हुए थे या उनके पहुंचने की कोई और वजह रही? देखिए, जब मंत्री सुरेश राठखेड़ा वहां पहुंचे हैं तो उनके बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या पंडोकर सरकार ने उनको आशीर्वाद दिया, क्या उनकी भी कोई समस्या थी कि नहीं कही थी, ये अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। ज्यादातर ये होता है कि जब किसी बड़े कथावाचक की कथा चलती है तो सामान्य तौर पर नेता जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कथा सुनते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। तो इनसे पहले भी, इमरती से पहले भी और तमाम नेता पहुंचे थे। ग्वालियर के मुन्नालाल गोयल भी गए थे, और तमाम प्रदेश के नेता भी वहां पहुंचे थे, लेकिन इनके कोई सवाल सामने नहीं आए। अब मुझे लगता है कि जो नेता हार गए हैं वो सब पहुंचेंगे और पंडोकर सरकार के दरबार में ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किसने हराया। यानी ये फेहरिस्त अब लंबी होने वाली है कि जो हार रहे हैं नेता या फिर जो हारे हुए हैं वो आप पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी हार के पीछे की मुख्य वजह क्या रही। जो पार्टी ने समीक्षा की, क्या उससे कुछ इतर ही निकल कर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं इस बीच भोपाल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, सीएम शिवराज से